हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। यूपी स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी जीके और एमसीक्यू देखेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे। उसमें पहला चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जो है कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी उसका आया है, उसका पहला पाठ्यक्रम आज उसको देखेंगे। पहला वाला उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यूपी जो है कि ये देखिए, यूपी यूपी स्पेशल में ये यूपी का नक्शा दिया हुआ है। ये यूपी का नक्शा ये है, यूपी का नक्शा है। और ये जो है देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है कि किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे है। यूपी का एक नक्शा है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। अब आके आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पहला जो है कि देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल एवं संबंधित उसके जिले। पहला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश में 18 मंडल एवं उसके संबंधित जिले। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला इसमें आपका लखनऊ आता है। लखनऊ में कितने हैं, लखनऊ में कितने जिले आते हैं? लखनऊ मंडल में कितने जिले आएंगे? लखनऊ मंडल में आएंगे लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी आएगा। 6 जिले आए, 6 जिले आएंगे। कानपुर में 6 जिले। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। कन्नौज औरैया, समझ रहे हैं दोस्तों, कन्नौज औरैया। और इसके बाद आपका आगे है मेरठ। मेरठ में भी 6 जिले आएंगे। मेरठ मंडल में 6 जिले आएंगे। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। अयोध्या मंडल देखिए, अयोध्या मंडल में 5 मंडल आएंगे। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में 4 जिले आएंगे। 4 जिले में आएगा अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आगरा में आपका 4 जिले आएंगे, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। वाराणसी मंडल में आपके 4 जिले आएंगे, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। गोरखपुर मंडल में भी 4 जिले आएंगे, जिसमें है गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। देवीपट्टनम जो है कि देवीपाटन जो है कि देवीपाटन मंडल में भी 4 जिले आएंगे। पहला जो है कि गोंडा, दूसरा बलरामपुर, तीसरा श्रावस्ती और चौथा बहराइच। बरेली में भी 4 जिले आएंगे, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। मुरादाबाद में भी 5 जिले आएंगे, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। प्रयागराज में 4 जिले आएंगे, प्रयागराज मंडल में 4 जिले आएंगे, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट धाम में जो है कि बांदा इसका मुख्यालय है। चित्रकूट धाम में 4 जिले आएंगे, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। मिर्जापुर में 3 जिले आपके आएंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। आजमगढ़ में आपके 3 जिले आएंगे, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में 3 जिले आएंगे, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। झांसी में आपके आएंगे 3 जिले, झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में आपके 3 जिले आएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। चलते हैं नेक्स्ट दिया हुआ आपका मुख्यालयों से भिन्न नाम वाले जिले, यानी वैसे जिले का नाम बताना है जिसका जो है कि मुख्यालय जो है कि अलग है और जिला का नाम अलग है। यानी उसी जिले में मुख्यालय, लेकिन उसमें मुख्यालय का नाम अलग है। ठीक है, तो पहला इसमें आता है अमेठी। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर, इसका नोएडा। कौशाम्बी जिले का जो है मुख्यालय क्या है, मंजनपुर। भदोही जिले का मुख्यालय है ज्ञानपुर। अम्बेडकर नगर का है जो कि अकबरपुर। कुशीनगर जिले का है पडरौना। कानपुर देहात का है अकबरपुर माथी। सिद्धार्थनगर का है नौगढ़। सोनभद्र का है रॉबर्टगंज। जालौन का है उरई। फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। संभल का है पंखा, पंसा या पंसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपका आएगा नगर निगम बताना है। नगर निगम वाले कितने जो है कि जिले हैं जो कि नगर निगम बने हैं। नगर निगम है जो कितने जिले हैं, तो इसमें वर्तमान में टोटल मिला के 17 जिले हैं जो कि नगर निगम है। नगर निगम, ठीक। जिसमें सबसे लेटेस्ट वाला जिला जो शाहजहांपुर जो बना है, शाहजहांपुर अप्रैल 2018 में बना है। इसमें पहला आप देखेंगे, पहला नगर निगम कानपुर, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर, पहला लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज नगर निगम, पांचवा वाराणसी नगर निगम, छठवां मेरठ नगर निगम, सातवां गोरखपुर, आठवां जो बरेली नगर निगम, नौवां गाजियाबाद नगर निगम, 10वां अलीगढ़, 11वां जो मुरादाबाद नगर निगम, 12वां झांसी नगर निगम, 13वां सहारनपुर नगर निगम, 14वां जो है फिरोजाबाद जो है कि 14वां 2015 में बना है, 15वां जो है अयोध्या
मई 2017 में अयोध्या नगर निगम बना है। 16वां मथुरा वृंदावन जो है कि मई 2017 में बना है। और लास्ट आपका बना है, सबसे लेटेस्ट में बना है, शाहजहांपुर जिला बना है। ये जो है कि अप्रैल 2018 में बना है शाहजहांपुर जिला। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि कुछ नौ सृजित जिले हैं, नौ सृजित जिले, सृजन तिथि व मूल जिले। हमीरपुर से जो है कट के जो है बना है। हमीरपुर से जो कौन सा जिला बना, महोबा बना है 11/2/95 को। अयोध्या से बना है, जिला अयोध्या बना है अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर 29/9/95 में बना है। प्रयागराज से कौशाम्बी बना है। प्रयागराज से सटा हुआ जिला आता है कौशाम्बी, ये 4/4/97 को बना है। मुरादाबाद से अमरोहा बना है। अमरोहा कब बना, 28/4/97 को बना है। अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़ व मथुरा से मिल के बना, एक हथरस जिला बना। अलीगढ़ और मथुरा से मिल के बना, 3/5/97 में जिला बना। बांदा से एक जिला चित्रकूट बना, चित्रकूट 6/7/97 को बना। गोंडा से जो एक जिला बना वो बलरामपुर बना, 25/5/97 को बना। वाराणसी से सटा हुआ एक जिला चंदौली है, जो कि बना है कब, 25/5/97 को वाराणसी से बना है। बहराइच से बना एक जिला श्रावस्ती है, जो कि 25/5/97 को ही बना है। यानी चंदौली और श्रावस्ती एक ही दिन बना है। गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और बुलंदशहर से मिल के बना है गौतम बुद्ध नगर, ये 5/15/997 को बना है। बस्ती और सिद्धार्थ नगर से जो जिला बना है उसका नाम क्या है, संत कबीर नगर, 5/997 को बना। फर्रुखाबाद से जो मिल के बना है जिला, वो कन्नौज बना है, 18/997 को ही बना है। इटावा से टूट के अलग से बना है औरैया जिला बना है। औरैया बना है कब, 18/997 को बना है। एटा से मिलके कौन सा जिला बना है, कासगंज बना है। कासगंज बना है 17/4/8 को बना है, यानी 2008 में बना है, 17/4/2008 में एटा। एटा से बना है कासगंज। मुरादा व बदायूं से संभल जिला बना है। संभल का नाम आप लोग ज्यादा सुने होंगे, 28/9/2011 को बना है। गाजियाबाद से कौन सा जिला बना है, गाजियाबाद से आपका हापुड़ बना है, 28/9/2011 को। मुजफ्फरनगर से शामली बना हुआ है। शामली बगल में उसका मुजफ्फरनगर थोड़ा सा आगे जाने को मिलता है। मुजफ्फरनगर के बगल में शामली जो बना कब है, 28/9/2011। रायबरेली और सुल्तानपुर से कौन सा जिला बना है, अमेठी बना है, जो कि 5 जुलाई 2013 को बना है। अमेठी 5 जुलाई 2013 को बना है अमेठी। ठीक है दोस्तों, 5 जुलाई 2013 को बना है। अगला टॉपिक देखिए आप। अगला टॉपिक क्या है आपका, प्रदेश का नाम व चिन्ह राजधानी है। यानी पहले प्रदेश का नाम में पहला जो है कि यूपी है, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ही आएगा। अब उत्तर प्रदेश में जो है कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था। 1877 से इसका जो है नाम उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध हो गया। इसका जो 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध बना। 1902 से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बना। 1937 से जो है ये कब तक चला, 1902 से 1937 तक चला। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया। अवध, आगरा और अवध हटा दिया गया। आगरा अवध 1902 तक था, आगरा और अवध को हटा के 1937 में केवल संयुक्त प्रांत बना दिया गया। अब 24 जनवरी 1950 से अब तक, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश अब तक जो है ये यूपी है। संयुक्त प्रांत को हटाकर उत्तर प्रदेश बन गया। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं, पहले कहाँ थी अब कहाँ है। 1836 में जो है कि आगरा में थी। 1858 में जो है कि 1836 से 58 तक आगरा थी। 1858 से प्रयागराज हुई 1920 तक। 1920 में इसको लखनऊ आंशिक रूप से बनाया गया। मतलब यहाँ आंशिक रूप से बनाने का मतलब है कि यहाँ पे जो है प्रयागराज भी काम चल रहा था और आपका लखनऊ में भी हल्की फुल्की काम चल रहा था। ठीक है, दोनों जगह जरूरत के अनुसार काम चल रहे थे। फिर इसको जो है कि 1935 यानी 15 साल बाद इसको जो है कि 1935 में पूर्णतः रूप से लखनऊ इसको राजधानी बना दिया गया। यानी सारे काम राजधानी के अब प्रयागराज छोड़ के लखनऊ होने लगे। ठीक है, लखनऊ छोड़ के होने लगे। आंशिक रूप से इसको शिफ्ट कर लिया गया फिर धीरे धीरे करके 15 साल में। उत्तर प्रदेश का नाम और राज्य का गठन। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था, 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन, 1 नवंबर 1956 को था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ।
राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना था, अलग से इसको विभाजन करके 13 जिलों को काट कर कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। इस दिन जो है 2000 में 3 जिले बने, 3 स्टेट बने थे, लेकिन उसमें से मोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है यूपी से कट के कौन सा जिला बना था? तो वो बना था 9 नवंबर 2000 को, 13 जिलों को काटकर यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था। यूपी से ही उत्तराखंड बनाया गया था। इसमें क्या अगला अगला क्या आपका प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी? राजकीय भाषा घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि को जो है कि देवनागरी लिपि को भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि को जो है कि भाषा घोषित किया गया। राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1947 को। अब जो है कि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब कर दिया गया था? सबसे पहले जो है कि राजकीय भाषा को कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया था? तो वो था 26 जून 1968 से। अगला आपका है द्वितीय राजकीय भाषा, उसके बाद सेकेंड राजकीय भाषा बनाई गई, उर्दू को बनाई गई। ये कब बनाई गई? 1889। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया? उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया गया, किस समय में? तो ये आप याद कर लेंगे, 1889। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1889 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो है कि हिंदी भाषा को कब बनाया गया था? राजभाषा हिंदी भाषा देवनागरी हिंदी लिपि को कब बनाया गया था? 1947 से बनाया गया था। 1989 आते आते फिर एक और भाषा बना दी गई जिसका उर्दू नाम था। उर्दू को भी राजकीय भाषा बना लिया गया था। अब राजकीय पशु का क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकीय पक्षी जो है सारस या अथवा क्रोच होता है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष है, जो कि अशोक का वृक्ष है। और राजकीय पुष्प है जो आपका राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प उसको बोलते हैं पलाश बोलते हैं या टेसु बोलते हैं। पलाश या टेसु 4 जून 2011 से इसको जो है कि लागू किया गया ताकि ये राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया जा सके। पलाश को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया 4 जून 2011 को। राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया 4 जून 2011 को, समझ रहे हैं? 4 जून 2011 किया गया। अब आपका अगला है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हॉकी हमारी है, यूपी की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंडिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यूपी का भी हॉकी है और इंडिया का भी क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह होता है एक वृत्त में 2 मछली, ऐसा आप देखे होंगे। एक वृत्त होता है, उसमें इस तरह का बना होता है, इसमें जो है कि 2 मछली इस तरह होती हैं, 2 मछली। यहाँ पे एक तीर धनुष का निशान होता है। यह चिन्ह जो है कब किया गया था? ये यूपी का लोगो, इसमें 3 लाइन होती है, 3 धारी होती है इस तरह। ये यूपी का लोगो इस तरह बना। ये कब बना था? 1938 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। हमारा राजकीय चिन्ह होगा, राजकीय चिन्ह ये होगा, राजकीय चिन्ह होगा। एक बार फिर से आप हमको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जो कि राजकीय पशु कौन सा? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या? सारस या क्रोच। राजकीय वृक्ष अशोक होता है। राजकीय पुष्प होता है पलाश या टेसु। राजकीय पुष्प होता है पलाश या टेसु। और ये कब लागू किया गया था? इसको कब बनाया गया था पलाश या टेसु? 4 जून 2011 को, 4 जून 2011 को किया गया था। राजकीय खेल आपका हॉकी है, जो कि यूपी का भी है और इंडिया का भी है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, जो यूपी टपलसी का भी लोगो है, यही है। ठीक है दोस्तों, आगे को चलते हैं। अगला क्या? प्रदेश की शासनिक अथवा प्रशासनिक संरचना क्या होगी? तो इसमें पहला पॉइंट है आपका राजकीय राजधानी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित जिले, इसमें 8 जिले हैं। इसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, हापुड़ है, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में आते हैं, दिल्ली साइड में एनसीआर में आते हैं ये। एनसीआर में शामिल एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। समझे दोस्तों? जैसे इसमें देख लीजिए, मथुरा कहाँ है? ये बिजनौर है, ये सहारनपुर है, ठीक है, ये शामली है, ये बागपत है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़,
मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, लखीमपुर खीरी, ये आपका इधर पश्चिम में जो है कि बलिया, ये बलिया है आपको पश्चिम में। अगर आपको पूछे कि उत्तर में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला में आप बोलेंगे सहारनपुर। और आपका दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे सोनभद्र। सोनभद्र बोलेंगे। अगर आपका पूर्वी जिला बोलेगा तो आप बोलेंगे बलिया। और इधर बोलेंगे आपको पश्चिमी जिला बोलेंगे शामली। शामली देखिए, ये शामली शामली है, ये आपका जो है कि ये सोनभद्र है। और ये आपका बलिया है ये, और ये बगल में ही आपका सबसे ऊपर सहारनपुर है, सहारनपुर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, इसमें एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन से थे? एनसीआर में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन, एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में एनसीआर दिवस कब मनाया जाता है? एनसीआर दिवस कब मनाया जाता है? ये जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। एनसीआर दिवस जनवरी में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कौन से हैं? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। यानी जहाँ कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई, जहाँ कमिश्नरेट होता है, ठीक है, वहाँ पे कमिश्नरेट होता है उस जिले में। तो इसमें कौन से जिले हैं? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। टोटल कितने जिले हैं इसमें कमिश्नरेट में? 7 जिले हैं। लव पहला लखनऊ, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर, पांचवा गाजियाबाद, छठवां प्रयागराज, सातवां आगरा। आगे आप देखिए, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 15,02,84,005। ये कब है? जून 2022 में। जून 2022 तक की काउंटिंग में पता चला कि प्रदेश में इतने मतदाता हैं। कितने हैं? 15,02,84,005। ये जून 2022 तक का डाटा है। राज्य विधानमंडल में द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक में कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा होगा एक, दूसरा क्या होगा? विधान परिषद। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 1967 तक विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 431 थी। वर्तमान में कितनी है? 403 है। वर्तमान में कितनी? 403 है। उस समय कितनी थी? 431, यानी घटाया गया है, 28 घट गया है। उत्तराखंड बनाने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425 थी। कितनी थी? 425 थी। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425 थी। उत्तराखंड बनने के पहले तक। जब उत्तराखंड बन गया तो विधानसभा की सीट क्या हो गई? घट गई। उत्तराखंड में कितने जिले मिलकर शामिल हुए? 13 जिले बन के 9 नवंबर 2000 के जिले बनाए गए थे। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404, जिसमें कि 403 नवनिर्वाचित होते हैं और एक क्या होता है? मनोनीत होता है, एंग्लो इंडियन, जबकि ये अभी ये नहीं होता है। ये कितने? 403 ही होते हैं। एक जो है कि एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। 404 सीटों पर टोटल जो है कि 403 सीटों पर क्या होता है? मतदान होता है। आगे देखिए, वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है एंग्लो इंडियन? इसमें वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आप देख के बताइए। वर्तमान में आपका है डॉक्टर डेंजिल जे गोडीन। डॉक्टर क्या है? डेंजिल जे गोडीन है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें आगे क्या? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड के में विधानसभा सीटें क्रमशः कितना है? पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यमांचल में 63 और बुंदेलखंड वाले इलाके में जो है कि कितना है? 19 है।
यानी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा कितना है, पश्चिमांचल में 149, पूर्वांचल में कितना है 162, सबसे ज्यादा 162 पश्चिमांचल, पूर्वांचल में है, पश्चिमांचल में 149 है, पश्चिमांचल में कितना है 149 है, पश्चिमांचल में 149 है, मध्यांचल में जो है कि 73 है, और आपका बुंदेलखंड वाले इलाके में कितना है, बुंदेलखंड वाले इलाके में आपका है 19। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 15वीं 16वीं या 17वीं और 18वीं विधानसभा के लिए महिलाओं द्वारा चुनी गई संख्या या क्रमशः कितनी है। 15वीं में 23 महिला थी विधानसभा में, 16वीं में जो 35 हो गई, 17वीं में 42 हो गई, 18वीं में 47 हो गई। यानी देखा जा रहा है कि विधानसभा में 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं अपेक्षा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे आप देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा है। तो जिसमें कि 224 सपा, 80 बसपा, 47 भाजपा, 28 कांग्रेस, 9 रालोद और 15 अन्य थे। फरवरी 2017 में हुए 17वीं विधानसभा के चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन 312 भाजपा, 9 अपना दल, 4 सुहलदेव समाज पार्टी, 47 सपा, 7 कांग्रेस, 19 बसपा व 5 अन्य। फरवरी 2022 में हुए 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों में क्या रहा, भाजपा 255, 12 अपना दल, 6 निषाद पार्टी, 11 सपा, 8 जो रालोद, 6 सुभाषपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। सर्वाधिक विधानसभा वाला सीटों वाला राज्य कौन सा है, प्रयागराज, जिसमें कितने विधानसभा सीट है, 12 है। लोकसभा इसमें भी कितने होते हैं, इसमें लोकसभा 8 होते हैं लोकसभा। विधानसभा कितने, 12। सबसे कम विधानसभा वाली सीट वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ये 3 जिले हैं जहाँ विधानसभा सीट कितनी है, 2-2 है हर जिले में, चाहे श्रावस्ती में, महोबा में, या चाहे चित्रकूट में। समझ रहे हैं, 2-2 सीटें हर जगह। अगला आप क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्या है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86 है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86 है। 84 एसटी को आरक्षित है और 2 एसटी को आरक्षित है 2017 आर्थिक गणना के अनुसार। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें 84 और 2 का आंकड़ा है, 86 सीटें लगभग जो है कि आरक्षित है। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। स्वतंत्रता के बाद लखनऊ से बाहर लगभग मात्र कौन कितनी बैठक हुई है राज्यसभा की, राज्यसभा की बैठक सिर्फ एक हुई है। राज्य विधानसभा की, स्टेट गवर्नमेंट का राज्य विधानसभा की। अगला देखिए, उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2002 तक विधान परिषद संख्याओं, विधानसभा विधानसभा कितनी थी, 426 थी। ठीक, और विधान परिषद की कुल संख्या कितनी थी, 108 थी। विधान परिषद की संख्या कितनी थी, 108 थी। ठीक है, और विधान परिषद की संख्या कितनी थी, 108 थी। 425 ये दिया है ना। विधानसभा जो है कि उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा कुल संख्या कितनी, 425 थी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा की सीट कितनी थी, ये 425 थी। ठीक है, ये 425 थी, और विधान परिषद संख्या 108 थी। अब कितनी हो गई, वर्तमान में 100 हो गई है, और ये वर्तमान में आपका 403 हो गया, प्लस एक एंग्लो इंडियन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में विधान परिषद संख्याओं की संख्या कितनी है, 100। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80। SC/ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17, और ST के लिए 0। यानी SC के लिए कितना है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, 17। ST के लिए कोई सीट नहीं है प्रदेश में जो है कि लोकसभा में, और ST के लिए 17 सीट है लोकसभा में। 100 में से ST में से 80 में 17 सीट किसको जाएगी, ST को जाएगी। ST को 0 सीट जा रही है। ठीक है, लोकसभा में। अब आगे देखिए, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है, गाजियाबाद में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, साहिबाबाद। यानी इसको गाजियाबादी बोलते हैं।
प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी 31 है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। 25/2/1964। 25 फरवरी 1964 को। दूसरी बार से कब तक ये लागू किया गया था। 25/2/1969 तक, यानी पूरे 1 साल लागू किया गया था। 1 साल जो है क्या लागू किया गया था, राष्ट्रपति शासन। वो भी 68 से 69 में लागू किया गया था। 25/2/69 से 25/2/69 तक लागू किया गया था। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है। यूपी में 10 बार लगाया जा चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। 10वां जो है कि 2002 में लागू किया गया था, 8/3/2002 में। और ये जो है कि 3/5/2002 तक ही चला था, यानी 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक चला था राष्ट्रपति शासन 10वां वाला। टोटल उत्तर कितनी बार लगाया, 10 बार लगाया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 25/2/1968 से 1969 तक, पूरे 1 साल तक लगाया गया था। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915 है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं 23, श्रावस्ती 2 है। बदायूं 23, श्रावस्ती 2 है। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन सा है, 3। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। विकास प्राधिकरण कितने हैं, 28 हैं। कैंट बोर्ड कितने हैं, 13 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5 है। आर्थिक क्षेत्र में कितने हैं, 4 है। संभाग कोई मंडल बोला जाता है। संभाग जो होता है उसी को मंडल बोला जाता है। उसकी संख्या कितनी है, 18 है। 18वां अलीगढ़ है। 18वां अलीगढ़ है। अप्रैल 2008 को सृजित किया गया था। 18वां अलीगढ़ को बनाया गया था मंडल। सबसे बड़े संभाग यानी मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ है। 6 जिले हैं इसमें। सबसे बड़े संभाग जो है कि कानपुर, लखनऊ, मेरठ जो कि 6 है। सबसे छोटे संभाग 3 जिलों वाले होंगे, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। ये जो है कि 5 जिले जो है कि 3 जो है कि जिले लिए हुए हैं। 5 जो है संभाग जो है मंडल। जिलों की संख्या 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी है, 351 है। नगर निकायों की संख्या कितनी है, 763 है। नगर निकाय निगम जो है, ये निगम जो है कि 17 है। नगर निकाय पालिका परिषद 200 है। नगर निकाय पंचायतें 546 है। जिला पंचायतें 75 है। ब्लॉकों की संख्या 826 है। क्षेत्र पंचायतें 826 है। न्यायालय पंचायतें 8135 है। ग्राम पंचायतें कितनी है, 58,189 है। आबाद ग्राम कितने, 97,814 है। कुल ग्राम राजस्व कितने हैं, 1,06,774 है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, कुल सीट का 1/3 है। पंचायतों में जैसे ग्राम पंचायत, कोई भी पंचायत में चुनाव होता है उसमें महिलाओं की संख्या 1/3% यानी 33% है। लगभग 1/3 यानी 33% के आसपास उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला न्यायालय देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायालय क्या है। न्यायिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र लखनऊ में 1986 में से बना हुआ है ये। उच्च न्यायालय जो है कि प्रयागराज में है हमारा। एक खंडपीठ इसका लखनऊ में है, एक PAIJ में है और दूसरा लखनऊ में है। लखनऊ में है इसका जो है कि खंडपीठ है लखनऊ में, और एक जो न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद है, प्रयागराज में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1886, जो कि प्रयागराज में है उच्च न्यायालय। उसकी स्थापना कब किया गया था, 17 मार्च 1866 में। 1866 में इसकी जो है कि स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, उच्च न्यायालय में, यूपी में उच्च न्यायालय जो एक ही है प्रयागराज में, उसमें कितनी संख्या है न्यायाधीशों की, 160 है। 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृति कितनी है, 5 है। राज्य में CBI कोर्ट 6 है। लखनऊ में 4 और 2 में गाजियाबाद। राज्य में CBI कोर्ट कितने हैं, CBI की जो कोर्ट जहाँ CBI की बैठक होती है, जहाँ CBI का जो है कि केस चलता है, उसमें कितने हैं, 6 है, जिसमें कि 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है कोर्ट। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई थी, 1984 में की गई थी।
1866 में जो है कि इसका उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुई थी। और 1984 में जो है कि इस मामले की शुरुआत की गई थी। कौन से? पारिवारिक मामले जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, वो 1984 से जो है कि इसको शुरू किया गया था। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायीकरण हैं। जो पहला क्या? प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। औद्योगिक न्यायीकरण है। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित 13 जिलों में किया गया है। प्रदेश में श्रम न्याय क्या है? 20 है। श्रम न्यायालय 20 है प्रदेश में। श्रम न्यायालय 20 है। श्रम न्यायालय 20 है। समझ रहे हैं? श्रम न्यायालय 20 है। अब देखते हैं कारागार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कारागार कितने हैं? पहला, उत्तर प्रदेश में कुल कारागार की संख्या कितनी? 73 है। प्रदेश में संचालित जिला कारागार कितने? 61 है। प्रदेश में जो चल रहे हैं जिला का टोटल जो है 73 है, लेकिन चल रहे हैं कितने? 61 है वर्तमान में। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार कितने? 3 तो बन रहे हैं अभी, एक प्रयाग, एक श्रावस्ती, एक संत कबीर नगर। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार कहाँ है? पहला प्रयाग, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है? 2, महोबा व देवबंद। ये क्या है? उप कारागार है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कौन से? जो सेंट्रल जेल जिसको बोलते हैं, उसमें 8 है। बरेली में, आगरा में, वाराणसी में, फतेहगढ़ में, नैनी में, लखनऊ में, इटावा में। यानी 8 जो है क्या है? सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल है 8 जो है सेंट्रल जेल है। पहला इसमें बरेली है, दूसरा आगरा, तीसरा जो है कि बरेली, आगरा, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ, इटावा। बरेली में कितने हैं? 2 है सेंट्रल जेल। बरेली में 2 है सेंट्रल जेल। आगरा में 1 है, वाराणसी में 1 है, फतेहगढ़ में 1 है, नैनी में 1 है, लखनऊ व इटावा में 1-1 है। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 है, जिसमें कि एक लखनऊ में है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में है। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है, जो कि बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान का है, लखनऊ 1940 में है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में है, जो कि 2020 का बना हुआ है। महिला कारागार प्रदेश में एक ही महिला कारागार है, जो कि बरेली में है। और बरेली में सेंट्रल कारागार देखा जाए 2 ठो है। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा? आगरा। आगरा 1844 में पहला बनाया गया था सेंट्रल जेल। अब आगे आप नियुक्तियां देखेंगे। नियुक्तियों में क्या देखेंगे? तब पहले क्या थी, अब क्या थी? स्वतंत्रता के बाद राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी थे पहले जो है कि मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी जो है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी यूपी की। यूपी में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी है? 2 हुई है। एक सुचेता कृपलानी जी हुई, एक मायावती जी हुई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें है। 21वें व्यक्ति स्वतंत्रता के बाद जो है कि व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। लगातार, क्योंकि 2 विधानसभा जीत चुके हैं लगातार, तो ये सबसे ज्यादा है। अब तक कोई लगातार 2 विधानसभा नहीं जीता है। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने अब तक यूपी के। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? मायावती जी बनी है यूपी की। 4 बार बनी है। महिला में है ये, 4 बार बनी है। 2 महिलाएं हैं, एक पहला सुचेता कृपलानी 1 बार बनी थी, और मायावती जी 4 बार बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो जो 2 उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो चौधरी चरण सिंह भी हैं, और कौन हमारे यहाँ ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी हैं। ये दोनों लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन सी थी, जो कि सरोजिनी नायडू थी। 15 अगस्त 1945 से 49 तक की, 2 मार्च 1949 तक की महिला भी हैं और पहली भी है। ये दोनों आपको याद करना है, महिला राज्यपाल और पहली राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल इंदिरा, ये जो है कि सरोजिनी नायडू जी थी। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती, राज्य और देश दोनों, देखिए देश भी दिया राज्य भी दिया है, राज्य में भी और देश में भी महिला में पहला है, पहला महिला में भी पहला है ये श्रीमती सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक राज्यपाल कौन रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी दो बार रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार रह चुके हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, 29 जुलाई 2019 से अब तक अभी चल रही हैं। 29 जुलाई 2019 से अब तक चल रही है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल थे। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन थे, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह थे। 31 जनवरी 2021 से अब तक हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन है, श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी, तीन बार रह चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष, 3 बार रह चुके हैं दोनों लोग। पहले कौन थे, आत्माराम गोविंद खेर जी व केसरी नाथ त्रिपाठी जी, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना जी हैं। 29 मार्च 2022 से अब तक सतीश महाना जी कर रहे हैं विधानसभा की अध्यक्षता। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कौन ऐसा आदमी जो विधानसभा और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास जी ने विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के कौन है, हाईकोर्ट के, जो आज प्रयागराज हो गया है, उसमें जो कौन थे पहले प्रथम न्यायाधीश, उनका नाम था न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। पहले जो है न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद के, पहले न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है, न्याय प्रीतिंकर दिवाकर जी। 13 फरवरी से अब तक अभी यही बने हुए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद में। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन कोर्ट का नाम अभी तक नहीं बदला गया, जिले का नाम बदल दिया गया, लेकिन कोर्ट इलाहाबाद ही के नाम चलता है। प्रथम लोकायुक्त कौन से, बिशंबर दयाल है। प्रथम लोकायुक्त कौन है, बिशंबर दयाल है। 77 से 82 तक ये थे, 77 से 82 तक के लोकायुक्त कौन थे, बिशंबर दास थे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। वर्तमान 7वें लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष का जो है इनका रहा है, इनका क्या नाम है, न्याय श्री संजय मिश्र। 31/1/2016 से ये है वर्तमान 7वें लोकायुक्त जी हैं। आगे देखिए, प्रमुख संगठन, कुछ संगठन हमारे उत्तर प्रदेश में है। जैसे पहले नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्रीय स्थापित जो है जिले कौन से, 17 जिले हैं। प्रदेश में केंद्रीय स्थापित जो है जिले कौन कौन से हैं, 17 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, 17 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री 2005 में थी। अध्यक्ष कौन थे, मुख्यमंत्री 2005 में थी। ठीक है, अब क्या उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन विधि में कितने करोड़ रुपए दिए थे, 1200 करोड़ रुपए दिए थे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, 9 मार्च 1993 किया गया था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, 1994 में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 14 सितंबर 2005 को हुआ था। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ था, अगस्त 2004 में हुआ था। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष CM का गठन कब हुआ था, 12 जुलाई 2013 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, 2013 में हुआ था।
एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों के लिए कब किया गया था? 18 जुलाई 2014 को किया गया था। उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए लखनऊ को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, लखनऊ को बनाया गया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे क्या, केंद्र की एक तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की सदनात्मक प्रणाली लागू की। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की सदनात्मक प्रणाली, केंद्र में संसद है वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ संसदनात्मक प्रणाली लागू है, जिसमें 3 प्रमुख अंग है। 3 प्रमुख अंग में पहला क्या है? कार्यपालिका, दूसरा क्या है? न्यायपालिका तीसरा है, दूसरा विधानमंडल है, तीसरा न्यायपालिका है। इसके भी 3 प्रमुख हैं, 3 प्रमुख है इसमें। संसदात्मक प्रणाली में क्या है? इसके 3 पार्ट हैं। पहला आपका है इसमें कार्य पालिका, इसमें दूसरा आपका है विधान मंडल, और तीसरा आपका कौन सा है? न्यायालय। ठीक है, कार्यपालिका में 3 लोग कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आएंगे, इसमें मंत्री परिषद आएंगे, और सचिवालय, महाधिवक्ता, और इसमें विधानमंडल में कौन कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे, विधान सभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और न्यायालय में जो कि न्यायालय वाले आते हैं, यानी विधानमंडल, विधान कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायालय तीनों आएंगे। इसमें हम पहला देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में जानेंगे पहले, इसमें राज्यपाल। कार्यपालिका में कौन आया? पहले राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में जाने, केंद्र के राष्ट्रपति की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी एक राज्यपाल या राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह ही होता है, सेंट्रल में जो प्रेसिडेंट होता है उसी की तरह गवर्नर होता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। जैसे राष्ट्रपति में सेंट्रल की सारी ताकतें राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह राज्य सरकार की कार्यपालिका जो है राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करते हैं। उसी की जाती है, वह उसी के इच्छा प्रसाद पर्यंत या उसी की इच्छा के अनुसार जो है पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। ठीक, राज्य में महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में जो महाधिवक्ता होता है और लोकायुक्त होता है, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ये नहीं कि इसको आप जाने की राष्ट्रपति करता है, इसको कौन करता है? गवर्नर करता है। प्रदेश इसमें जो है कि राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि के पदों की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद दिया गया है के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी करता है? मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की करता है, सीएम की जो है कि नियुक्ति करता है, और इसी की सलाह पे जो है मंत्रियों का गठन क्या करता है? मंत्री परिषद में मंत्रियों का गठन करता है। जैसे राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है पहले, फिर उसकी नियुक्ति के बाद जो है कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो उसी तरह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और अनुसूची 3 के अनुरूप
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 में शपथ है, पहला में दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है। शपथ जो है किसका, अनुच्छेद 3 के अनुसार गोपनीयता से जो है कि शपथ दिलाता है। पहला में राज्य एवं उसके संघ है अनुसूची में, ठीक है। मंत्री पद पर नियुक्ति होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। यही विधानमंडल का पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। मुख्यमंत्री अगला, इसमें देखिए मुख्यमंत्री के बारे में है। मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका, मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री जैसे सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है, वह राज्य के शासन का कप्तान होता है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघुतम रूप या लघु रूप कहा जाता है। यानी कहने का मतलब पीएम का जो काम सेंट्रल में होता है वही सीएम का काम स्टेट में होता है, ठीक है। सेम पद है, जैसे दादाजी हैं ये पिताजी हैं, दोनों का काम सेम है। आगे सचिवालय के बारे में देखते हैं। सचिवालय क्या है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं कि वे प्रशासन की गुणताओं से अवगत हो, यह आवश्यक नहीं होता। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन चलाने के लिए किसी न किसी को चाहिए, तो उसके लिए मुख्य सचिव के रूप में नेतृत्व करने के लिए एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी या सचिव जो बनाए जाते हैं उस तरह से, समझ रहे। राज्य में राज्य सचिवालय बनाया गया जिसमें सचिव लोग बैठते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहा जाता है। जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन देखता है पूरे स्टेट का, उसको मुख्य सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। प्रत्येक विभाग, जैसे कोई अलग अलग विभाग होते हैं, पुलिस विभाग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या रेलवे विभाग, रेलवे तो इसमें नहीं आएगा। इसके बाद जो है कि आपका मेडिकल क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सचिव बनाया गया जिसको कि शासन सचिव कहा जाता है। उसमें अपने अपने क्षेत्र में अपना शासन करेंगे। मुख्य सचिव क्या होता है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सार्वजनिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है उसका मुख्य सचिव जो होता है, ये मुख्य सचिव जो होता है राज्य में पहला होता है, जो मुख्य सचिव होता है उसके अंदर ये आईएएस अधिकारी ही होता है। और राज्य प्रशासन की धुरी है, राज्य प्रशासन की धुरी है। इसमें क्या, अगला देखिए आप, कार्यकारी विभाग निदेशालय राज्य प्रशासन, कार्यकारी विभाग निदेशालय राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक तहसील, ब्लॉक विभागों की कार्यात्मक इकाई के नीचे फैली होती है। सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता था, ये जो है गवर्नर करता है जिले में और अपने स्टेट में।
राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं है की जाती है, उसी के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। इस पद पर नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक हो तथा 10 वर्ष से अधिक का समय से आप न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए। 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। महाधिवक्ता क्या करता है? सलाह देता है राज्यपाल को। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये जो है कि महाधिवक्ता क्या कर सकता है? महाधिवक्ता क्या करेगा? ये करेगा आपके राज्यपाल द्वारा सौंपे गए संबंधित कार्यों का संपादन करता है। तो सदनों की बैठक में विधानसभा विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बोल भी सकता है, अपनी सलाह भी दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता महाधिवक्ता। अब आ गया आपका जो विधानमंडल। विधानमंडल क्या? राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की राज्य व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं। पहला कौन सा? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। यानी विधानमंडल में 3 है। राज्यपाल जैसे लोकसभा में होते हैं या कार्यपालिका में होते हैं, उसी तरह राज्यपाल, विधानसभा जिसमें राष्ट्रपति निहित होता है, इसमें राज्यपाल निहित होगा, और विधान परिषद। ठीक। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, यानी इसको खत्म करता है, बुलाता है, बंद करता है, सत्रावसान करता है। विधानसभा का विधान विघटन करता है। दोनों विधानसभा का विघटन होता है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। इसका विघटन हो जाएगा विधानसभा का, जो कि कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। दोनों सदनों के अभिभाषण करता है तथा निम्न सदनों में बजट रखवाता है। साक्ष्यों की निर्भरताओं का भी निश्चय करता है। विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करता है। राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करता है। जब सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करता है तथा राज्यपाल के विधायी कार्य करता है। तथा ये जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करता है, वैसे राज्यपाल अध्यादेश अपना जारी कर सकता है। विधान परिषद उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया है। राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में इसमें कुल 100 सदस्य हैं। 1937 में किया गया है। वर्तमान में इसमें कुल 100 सदस्य हैं। उत्तराखंड नहीं बना था इसमें जो है 108 सदस्य थे, लेकिन यूके बनने के बाद इसमें 100 सदस्य हो गए। 1937 के बाद इसमें 100 सदस्य हो गए उत्तराखंड बनने के बाद। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगर निकायों, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्रावधाकरियों द्वारा, 1/12 विश्वविद्यालय के 3 वर्षों से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसके
1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे राज्यसभा में होते हैं वैसे इसमें विधान परिषद में होते हैं। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जैसे राज्यसभा में भी होता है। 6 वर्ष होता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है, इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और निर्धारित प्रारूपों के अनुसार शपथ करता हो। विधान परिषद के सदस्य अपने भी सदस्यों में से एक सभापति और एक उपराष्ट्रपति सभापति का चुनाव करते हैं। विधानसभा इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। यानी ये अनुच्छेद 170 में जो दिया गया है, आर्टिकल 176 में, इसमें क्या दिया गया? विधानसभा में किसी विधानसभा में, भारत की किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते? 500 सदस्य और मिनिमम कितने हो सकते? 60 सदस्य। कुछ राज्यों को छोड़ के, कुछ 1-2 राज्य के छोड़ के जो होता है ऐसा 60 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। वर्तमान में अपने प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो तथा 25 वर्ष से कम आयु का न हो और निर्धारित प्रारूपों के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अहर्ताओं के अतिरिक्त उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: दिवालिया न हो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे? दिवालिया न हो, विकृत चित न हो, कोई लाभ का पद धारण न हो करता हो, एवं भारत का नागरिक न हो। भारत का नागरिक न हो उसे नहीं दिए, न हो उसे नहीं, भारत का नागरिक न हो। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने वाले के से पहले, सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने के पहले प्रत्येक सदस्य की राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार उसे क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। अनुसूची तीसरी में क्या दिया हुआ? शपथ दिया हुआ है। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। राज्य विधानसभा में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिसमें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एक ही चुना जाता है। जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष दोनों चुना जाएगा। समितियां क्या? सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके। अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। नेता विरोधी दल जो होता है राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में सम्मिलित न हो तो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री का सम्मान एवं सुविधाएं प्रदान की गई है। जो विरोधी दल का नेता होता है उसे कैबिनेट स्तर में मंत्री की सुविधाएं दी जाती हैं, जो विरोधी दल का नेता होता है। सचिवालय के बारे में थोड़ा जानेंगे। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में के पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं।
और उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अब आगे देखेंगे न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका क्या, उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन की सिर्फ एक उच्च न्यायालय है जिसके निर्धारण या नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं अतः जिला न्यायालय है, पारिवारिक न्यायालय है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां हैं, इतने लोग हैं। मतलब कि जिला न्यायालय भी है, पारिवारिक न्यायालय है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा न्यायालय है और विधिक सेवा समितियां हैं, जो कि सब क्या करेंगी, किसको जो है कि शीर्ष मानते हुए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को शीर्ष मानते हुए काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में है। अभी इसके पहले बताया गया आपको, मुख्य पीठ कहाँ है, इलाहाबाद में है और खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1866 में की गई थी। वर्तमान में इलाहाबाद में कितने न्यायाधीशों की संख्या 160 है, 160 न्यायाधीश हैं और 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये न कि अब गवर्नर सोचें, ये जो है कि उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि क्या होना चाहिए, भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक वह किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या जो है कि जिस वकील वगैरह का काम किया हो। इतने वर्ष में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी 10 वर्ष तक ही अधिवक्ता का काम किया हो या कर रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है, उसी को नियुक्ति के बाद शपथ दिलाया जाता है। जिला न्यायालय क्या है, जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। जिला सेशन जज होता है, क्या होता है, जिला जो है कि एक जिला न्यायाधीश के अधीन, उसके अधीन काम करने वाला होता है। जिस जिला जज के अतिरिक्त जिले में एक कौन और होता है, जिला सेशन अधिकारी बोलता है, जो सीजेएम बोलते हैं। जिला सेशन जज होता है। इस दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसको हम बोलते हैं पीसीएस, जे का एग्जाम देके जो आता है, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा पीसीएस जे, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं, जैसे पीसीएस जे का एग्जाम होता है। राजस्व परिषद राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद, जो कहाँ है, प्रयागराज में है। राजस्व परिषद कहाँ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रयागराज में ही है। पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय के अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश में के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2 पारिवारिक न्यायालय हैं।
परंतु ज्यादा विवादवाद की वजह से लखनऊ में और कानपुर में क्या है, दो दो पारिवारिक न्यायालय है जो घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो देखते हैं वो दो दो है। कहाँ है? लखनऊ में जो है, कानपुर नगर में, और जो अभी लखनऊ में है। लोक अदालत भी होती है। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत होता है संविधान के बैलेंस, संविधान संशोधन के द्वारा नीति तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 जोड़कर समाज में कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब किसी को जो है कि निःशुल्क वकील दिया जाएगा, उसको सहायता की जाएगी, उसको जो है कि इसके लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 39 में इसे जोड़ा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इस धारा के तहत प्रदेश में 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के पारित किया गया है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर क्या है? राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण है। तहसील स्तर पर तहसील जो है कि प्राधिकरण है। यह स्थापना की गई है। प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों का समापन करने हेतु विधिक अधिकारियों के प्रति जन जागरण तथा समाज में निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। यानी राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण तीनों बनाए गए जो कि निःशुल्क करते हैं सेवा। अब आगे हम पढ़ेंगे पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का ही नाम है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का उत्तर का ही नाम है उत्तर प्रदेश का। ये जो है कि 1936 तक था, 36 के बाद तक था ये। से उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है। इसमें क्या किया गया, 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू की गई और 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायतों द्वारा अदालत का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया तथा 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के परितः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या किया गया, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा कब किया गया? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे किया गया था। ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत परिषद का गठन किया गया था। ये कब? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, समय समय तक चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक संबंधित व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज्य अधिनियम 1947 द्वारा उत्तर प्रदेश की क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में
तीन स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के संगठन संरचना यानी एससी एसटी बीसी ओबीसी महिला आरक्षण निश्चित कार्यालय निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना पंचायतों के कृत्य शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत के बारे में क्या है? जिला पंचायत जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था में से सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है, जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता है। चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव इनके अंदर नहीं लाया जाता है जिला पंचायत में। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले के मुख्य विकास अधिकारी यानी पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का सचिव जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी बीडीओ एडीओ पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में 6 प्रकार की समितियां बनाता है। 6 प्रकार की समितियां बनाता है जो इस प्रकार है कि प्रशासनिक समितियां, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति है। यानी 6 समिति कौन कौन सी है? पहला है आपका प्रशासनिक समिति, दूसरा है आपका नियोजन एवं विकास समिति, तीसरा आपका शिक्षा समिति, चौथा निर्माण कार्य समिति और आपका अगला 5वां आपका है कल्याण समिति और 6वां आपका कौन सा है? जल प्रबंधन समिति। कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति होती है 6वां। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्षेत्र पंचायत के बारे में क्या। क्षेत्र पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा द्विस्तर में क्षेत्र पंचायत, द्विस्तर क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत होता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में पंचायतों में से एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र और पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र में पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। तो जो क्षेत्र में जो है कि चुने जाते हैं उनको 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक था। क्षेत्र में पंचायत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी रूप से कार्य करती है। इस पंचायत में सचिव यानी बीडीओ होता है। इस पंचायत में सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है। ये बीडीओ क्या होता है? सचिव होता है। यह भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर में ग्राम पंचायत होती है। यहाँ ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा में ही होता है। ग्राम सभा में ही 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा ग्राम पंचायतों का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यानी प्रधान चुने जाने के लिए 21 वर्ष और मतदान करने के लिए 18 वर्ष होती है। यह भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। ये भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। इसमें भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश निकाय प्रणाली। उत्तर प्रदेश निकाय प्रणाली, उत्तर प्रदेश निकाय प्रणाली। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1900 कब की गई थी? 16 में। कब हुआ था? जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत
टाउन एरिया अधिनियम 1916 संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्राय सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर क्षेत्र समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों स्थापित की गई। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों में से निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 जोड़कर अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। पहला होता है नगर निगम। नगर निगम होता है, नगर निगम क्या है? एक निगमों की रचना, एक नगर प्रमुख यानी मेयर। नगर निगम में एक मेयर होता है, एक उप मेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। एक नगर प्रमुख की नगर की वैश्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्षों के लिए चुना जाता है तथा पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। यदि वो 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उस पुनः तिथि से फिर जो है कि 2 वर्ष तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, यथा निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। सभासदों में 3 प्रकार के होते हैं, निर्वाचित जो कि जनता द्वारा होते हैं, मनोनीत जो कि बनाए जाते हैं, पदेन जिसको भी पद दिया जाता है। निर्वाचित सदस्यों प्रत्येक वार्ड में एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचित सूची में हो और उम्र 21 वर्ष से कम न हो तो वो विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हैं। नगर पालिका परिषद जो है कि नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। यानी एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की सीमा 25 से 55 होती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच में होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है, इन्हें कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों के लिए नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 में से कम 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मनोनीत सदस्यों की संख्या लगभग 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग जो है कि निगमों जैसी स्थिति होती है। आपका इसमें जो है कि पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद हम आप लोग क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे। पहला चैप्टर आपका था इसमें जो है कि राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, जो कि हम देख चुके हैं। अब उसके बारे में जितना हम पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी समिति ने
या किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति, इसके पहले आप पढ़े थे बलवंत राय मेहता समिति जो है, इसके पहले आप पढ़े थे बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति आप पढ़े थे ना कि बलवंत राय मेहता समिति जो है कि पहले आप पढ़े थे कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की गठन की है, पंचायती प्रणाली की घोषणा की है, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की घोषणा की है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है कि तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली की घोषणा की है। पंचायती प्रणाली जो है कि तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? इसमें से किसका जो है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत सदस्य का, सरपंच का और पंच का। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो चुनाव होता है, जिनका डायरेक्ट जो है कि चुनाव होता है। किसका होता है चुनाव? इसमें जो है कि डायरेक्ट चुनाव किसका होता है? ठीक है, तो इसमें जो है कि आप जानते हैं कि प्रधान प्रधान का आप जानते हैं कि चुनाव होता है, देखो प्रधान का आप लोग वोट देने जाते हैं, प्रधान का चुनाव होता है। और क्षेत्र प्रमुख का आप नहीं करते, बीडीसी बीडी क्षेत्र प्रमुख का ब्लॉक प्रमुख होता है, क्षेत्र प्रमुख होता है, आप उसका चुनाव नहीं करते हैं। और आप जो है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं करते, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य जो जिसको चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। और जो बीडीसी जो होते हैं वो बीडीसी क्षेत्र प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो जो बीडीसी जो है जिसको चुनेंगे वो ब्लॉक प्रमुख होगा, उसको क्षेत्र पंचायत बोलेंगे। और जो जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे, जिला पंचायत सदस्य जिसको चुनेंगे, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बोलेंगे, पंचायत अध्यक्ष बोलेंगे। तो ये भी आप नहीं चुनते हैं, ये भी जनता नहीं चुनती है, इसको भी जनता नहीं चुनती है। ठीक, इसको इसको जनता नहीं चुनती है, जनता सरपंच चुनती है। सरपंच मतलब प्रधान नहीं होता है एक तरह से, पंच होता है, पंच पंच पंचायत वगैरह होती है, पंच होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रधान को जनता चुनती है, सरपंच को जनता चुनती है, पंच को जनता चुनती है। लेकिन क्षेत्र प्रमुख जो होता है वो बीडीसी वाले चुनते हैं, जिसको बीडीसी को जनता चुनती है, बीडीसी को जनता चुनती है, जनता चुनती है। और जो है कि जनता जो है बीडीसी लोग जो है कि क्षेत्र प्रमुख चुनते हैं। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य को जनता चुनती है। जनता चुनती है जिला पंचायत सदस्य को, ये चुनते हैं जिला पंचायत सदस्य को। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? आपको नगर निगम हम पढ़ाए थे कि नगर निगम जो है किस में है। नगर निगम के बारे में हम आपको दिखाए थे किस में है। आपको 17 जिला दिखाए थे नगर निगम के, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और आजमगढ़। इसमें से आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि इसमें से हम आपको पढ़ाए थे किसमें नगर निगम किसमें है। नगर निगम वाले जिले बताए थे, लखनऊ, आगरा, लखनऊ इसमें दिखाए थे आपको, लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा और शाहगंज। ठीक, तो ये इतना आपको नगर निगम के बारे में हम पढ़ाए थे। और इसमें से क्वेश्चन आपको बन रहा है तो आप इसका आंसर तुरंत तत्काल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, क्या होगा आपका? मुरादाबाद भी है नगर निगम, अलीगढ़ भी है, सहारनपुर भी है। कौन सा बचा? ये आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? उत्तरांचल गठन, उत्तरांचल
गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? यानी उत्तरांचल जब गठन हुआ था तो इस समय 425 विधानसभा क्षेत्र थे, और जब इसका गठन होने के बाद बचे कितना, 404, जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन था, तो इसमें 403 विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, जिसमें जो है कि आपका जो है कि 403 होंगे, क्योंकि एक तो एंग्लो इंडियन है, तो इसमें 403 ही काउंट किए जाएंगे विधानसभा क्षेत्र शेष बचे, तो शेष में आपका आंसर 403 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त शब्द का सृजन कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम आपको बताए थे, अभी इसके पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन जो है कि 1975 में किया गया था। 1975 में लोकायुक्त का गठन किया गया था। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला वाला ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। आनंदीबेन पटेल इसके पहले रहे, इसके पहले कई राज्यों के आप देखेंगे तो राज्यपाल अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में रह चुके हैं। वह 5 वर्ष तक पद ग्रहण कर सकता है, 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ये सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, यानी सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का लोगो था, उत्तर प्रदेश के लोगो में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या नहीं है? तो आपको बताया था उत्तर प्रदेश के लोगों में 3 धारी है इस तरह, ये बीच में इस तरह का है, ये है, इसमें जो तीर धनुष है, यहाँ तीर धनुष है, यहाँ मछली है, और यहाँ भी मछली है, तो मछलियाँ हैं, ये भी है, तीर धनुष भी है, तीर भी है, धनुष भी है, यानी मोर नहीं है उसमें, मछली है, मोर नहीं है, मछली है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें मोर नहीं है, मछली है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट और सेकंड कोर्ट को सुमेलित करिए, जनपद और उसका मुख्यालय, भी जनपद और मुख्यालय भी आपको पढ़ाए थे, जालौन, कानपुर देहात, संत कबीर नगर और कुशीनगर, संत कबीर नगर और कुशीनगर। जनपद जालौन, जालौन का अभी इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे कि मुख्यालय कौन कौन से मुख्यालय कहाँ, पीछे 2011 क्वेश्चन है, मुख्यालय कौन कौन से कहाँ कहाँ से है। मुख्यालयों के नाम देखिए, अमेठी, गौरीगंज, जो कि भिन्न है, अलग अलग मुख्यालय है, अलग अलग मुख्यालय है इसमें, समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अलग अलग मुख्यालयों के बारे में दिया गया है। तो जालौन, मैं तो कहने का मतलब 8वां क्वेश्चन आपका है, इसमें जालौन का बताइए कौन सा होगा, जालौन का आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, जालौन आपका मिलेगा उरई से, जालौन आपका मिल जाएगा उरई से। कानपुर देहात किससे मिलेगा, कानपुर देहात किससे मिलेगा, कानपुर देहात आपका मिल जाएगा, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर। और संत कबीर नगर का जो है कि संत कबीर नगर का कौन सा है, संत कबीर नगर जो है कि भदोही। और कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का क्या है, पडरौना है कुशीनगर का, कुशीनगर का क्या है, पडरौना, कुशीनगर का पडरौना। यानी कहने का मतलब इसका 4, इसका जो है 2, इसका जो है कि इसका जो है कि इसका संत कबीर नगर का 2 है, इसका 1 है, और इसका कुशीनगर का 3 है, तो 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, अभी इसके पहले बताए थे हम आपको, पलाश या टेसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पलाश या टेसु, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। राज्यपाल के लिए क्या होना चाहिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
इसको जन्म से पहले, जन्म के टाइम से जो है कि राज्यपाल जो है कि यहाँ का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये जरूरी नहीं है कि राज्यपाल संबंधी ये बात हो कि जो है कि वो यहीं का जन्म हो, यहीं का जो है जन्म से ही भारत का नागरिक हो, जन्म से नहीं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं कि जन्म से। ये थोड़ा सा इसमें गलत है, ये एक पॉइंट ये गलत लिया गया है। जन्म से जरूरी नहीं है, कभी भी हो लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ये लोअर पीसीएस का जो है कि 1998 क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्या, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य होने की नहीं, राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा क्या दिया है, ये जो है कि वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। एकाधिक का मतलब एक से अधिक, यानी ये भी बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है इसमें दूसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है, पंचायती राज आपकी कैसी व्यवस्था है, पंचायती राज आपकी कैसी व्यवस्था है। पहला स्थानीय स्वशासन, बिल्कुल सही है। दूसरा जैव संबंधों में त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय भी है, स्थानीय स्वशासन भी है, दोनों सही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इस तरह करके ऊपर बढ़ता जाए, इस तरह क्षेत्र बढ़ता जाए इसका, यानी सेंट्रल से जो है कि क्षेत्र इसका बढ़ता जाता है, क्षेत्र ग्राम स्तर तक चला जाता है, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी ये कई केंद्र चारों तरफ देखते जाए, इसको विकेंद्रीकरण बोलते थे। यानी ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। और ये क्या, पद सोपानिक संरचना होनी चाहिए, ये नहीं, ये गलत है। पद सोपानिक संरचना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर स्थानीय कथन है, उसका निष्कर्ष दिया। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। इसमें निष्कर्ष दिया है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है। तो इसमें बिल्कुल सही है। ये जो है कि स्थानीय स्तर के ग्रामीण मामलों में प्रबंधनों के लिए राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया। इससे 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय स्थानों पर पुनरुत्थान शुरू हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इसका ए भी सही है और इसका निष्कर्ष भी सही है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी। उत्तराखंड के पूर्व, यानी यूके बनने के पूर्व जो है कि कितना था, 108 था। और यूके बनने के बाद कितना हो गया विधान परिषद में, 100। विधानसभा परिषद दिया, हाँ परिषद में, ठीक है 100 होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका आप हो जाएगा, कलर का है कलर, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य के पंचायती में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, आरक्षण कितना है, आरक्षण कितना है। अभी इसके पहले आपको दिए पढ़े थे कि महिलाओं के लिए 1/3 या 33% तक आरक्षण है महिलाओं के लिए। राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक, नगर का प्रथम नागरिक बिल्कुल सही है, होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही। नगर निगम का सदस्य भी होता है, पदेन सदस्य भी होता है। कार्य प्रणाली का या कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। कार्यपालक मशीनरी का जो है कि वो करता है, नियंत्रण करता है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्रोंच, क्रोंच जिसको बोलते हैं क्रोंच, और दूसरा नाम उसका क्या होता है, क्रोंच। क्रोंच के बाद दूसरा नाम उसका होता है सारस। अब आगे क्वेश्चन देखिए। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे है, ये है कानपुर में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब बताइए। 18 वर्ष होता क्या है, ये क्या होता है, मतगणना के लिए होता है।
यानी मतदान देने के लिए होता है। मतगणना या मतदान देने के लिए होता है, ठीक है। और आपका चुनाव लड़ने की आयु होती है 21 वर्ष। ये पंचायती राज में होती है। पंचायती मतलब पंचायत प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा। बिल्कुल गलत है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा नहीं होता है। नगर निगम की कार्यकारिणी सदस्य समितियों द्वारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सीधे नगर निर्वाचकों द्वारा, ये बिल्कुल सही है, सीधे नगर निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। नगर निगम सदस्य, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 महिलाओं में निर्वाचित हुई थी। अभी इसके पहले आप बताए थे, आपको 16वीं बताए थे, 17वीं सब बताए थे। इसके पहले आपको बताया था, हम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। आप लोगों को बताया गया था कि कितने कितने हैं, ये आपको बताया गया होगा कि आप कितने कितने हैं, महिलाओं की जो है कि सीटें कितनी कितनी हैं महिलाओं की। देखिए 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा महिलाओं की संख्या कितनी? 15वीं में 23, 16वीं में 35, 17वीं में 42 और 47 है। 42 और 47 है 17वीं, 18वीं 42 और 47 है। 42 और 47 है 17वीं, 18वीं कितने? 42 और 47 है। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर देख सकते हैं। आप इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या होगा। आप इसका आंसर बता सकते हैं। 17वीं में पूछा है, 17वीं में 42 और 47 है। 42 किसमें है? 17वीं में। और 47 में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ठीक है, 42 वाला ही ऑप्शन नंबर ए वाला इसका ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। कौन इसमें नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत बिल्कुल रहे हैं, टी.एन. सिंह भी रहे हैं, राम नरेश यादव भी, नित्यानंद स्वामी जो है कि महाराज जी थे, ये नहीं है। नित्यानंद स्वामी महाराज हैं, जबकि जो है कि मुख्यमंत्री नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश ने कुल नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगर नहीं, बिल्कुल सही है। कानपुर नगर, इलाहाबाद, प्रयागराज नगर, लखनऊ नगर, बहुत नगर है जो कि नगर की हैसियत प्राप्त कर चुके हैं। नगरों के एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, बिल्कुल गलत, जनसंख्या बढ़ती है। कुछ नियम है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। कुछ नियम होंगे, कुछ ना कुछ नियम है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो है बिल्कुल सही है। और आगे आपका ये भी जो है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो सही नहीं कौन सा? ये वाला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा सही ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ये बी वाला। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक आपको बताया गया था, इसके पहले ही बताया गया था कि 2 रही हैं। एक सुचेता कृपलानी, और आपकी दूसरी कौन रही है? मायावती जी। ये 4 बार रह चुकी हैं ये, और ये 1 बार रह चुके हैं। ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मायावती जी। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा लीजिएगा, ग्रेटर नोएडा नहीं लीजिएगा, गलती हो जाएगी। नोएडा लीजिएगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है। ग्रेटर नोएडा नया है, बनाया गया, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। ग्रेटर नोएडा नहीं होगा, नोएडा ही होगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूपी विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी के विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी के विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको इसके पहले भी हम बताए थे, इसमें पढ़ाए भी हैं, आप इसको पढ़ के देखिएगा। इसमें मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। और जो है कि आप अगला क्वेश्चन आप देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस अभी हाल ही में कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश तिथि मनाया जाता है। हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश तिथि के रूप में मनाया जाता है।
समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश को जो है कि तिथि मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा इसमें कमेंट में। एक क्वेश्चन का आप आंसर इसमें कमेंट में आप दीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में एक क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। संभल का आपने नाम सुना होगा, संभल। संभल का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है, ये आप कमेंट में आंसर देंगे। संभल जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, ये कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। संभल जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, इसका कमेंट में आप आंसर देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आप इसका आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आप आंसर दीजिएगा, राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन और आप आंसर दीजिएगा इसमें। एक क्वेश्चन और कहाँ लिख दें, यहाँ यहाँ यहाँ। ये राजकीय कला विद्यालय, राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जो है कि कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में दीजिएगा राजकीय वास्तुकला का विद्यालय का राजकीय वास्तुकला विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो आप आंसर जो कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी ये भारत का नक्शा देख लीजिए। भारत के नक्शा में आप कुछ जानना चाहेंगे तो देख लीजिए। भारत जो है कि उत्तराखंड जो है कि ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, ये बिहार है, ये झारखंड है, और जो है कि ये जो है कि झारखंड है, और इधर जो है कि आपका ये आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये सीतापुर, ये हरदोई, ये उन्नाव, ये बाराबंकी, ये बहराइच, ये लखीमपुर खीरी इत्यादि। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप इनको भी देखिए, आगे भी देखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।